इस 1.5 घंटे में क्या होने वाला है, अगर ये आपके दिमाग में है तो उसका एग्जाम्पल ये, याद कीजिए जब आपने पिछली बार टीवी खरीदा था, या अभी मोबाइल खरीदा था, या लैपटॉप, या फिर किचन का कोई मिक्सर, या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान। जब भी कोई सामान खरीदते हैं आप, साथ में इतना मोटा एक मैन्युअल आता है, इंस्ट्रक्शन मोटा सा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको उठा के फेंकते हैं, फिर हम खुद ही अंडरस्टैंड अपने तुक्का मारते हैं और काम चल भी जाता है। कभी भी हमने अपने पूरे जीवन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ जो मैनुअल आता है, ना तो उसको देखा, ना हमें कभी लगा कि उसकी ज़रूरत है। इवन जब हमने गाड़ी खरीदी लाखों रुपए की, उसके साथ भी एक मैनुअल होगा, सबसे पहले चाबी के साथ दिया होगा, वो कहाँ है, राइट। तो हिट एंड ट्रायल से हमने सीख ही लिया। बोलने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी, राइट, और बीमारियां, वो साइंस अगर आप सोचें तो वो 5 साल 7 साल 10 साल कितने पे समय लग सकता है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, राइट, जो हम फटक से सीखना चाहते हैं क्विकली, बिना मैनुअल को पढ़े, जिसको पढ़ने के लिए तो कई साल लगेंगे, तो वो क्विकली जो समझने वाली बात है, प्रैक्टिकल जो अप्लाई करने वाली बात है, बस वही वाली बात करने जा रहे हैं 1.5-2 घंटे में, राइट। सो वो क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, उसके लिए मुझे आप में से किसी 1 या 2 लोगों की ज़रूरत है स्टेज पे। आप आइए, आप भी आइए, 2 लोग, आप और आप। ये अपने पास ओके। सो जो लोग डायबिटीज़ की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हार्ट की दवा लेते हैं सालों साल से, या ब्लड थिनर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं सालों साल से, एक बात आपने सुनी है कि दवा को अचानक मत छोड़ देना, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर से बोलेंगे कि अगर दवा छोड़ दिया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। एक्चुअली क्या होगा दवा छोड़ने से? नंबर 1, दवा जब लेते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, आपने दवा डायबिटीज़ की ली, मुंह में डाला, अब बॉडी में क्या हो रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी वंस यू टेक द मेडिसिन। आपने ब्लड प्रेशर की दवा लिया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, आपने शुगर की दवा ली, उसके बाद शुगर मेजर किया, वो एक्चुअली कम हो गया, यही तो हम चाहते थे। तो लकड़ी की दवा तो काम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा भी, सारी दवाएं। आपने हेडेक की दवा ली, सिर दर्द गायब हो गया, दवा काम कर रहा है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, क्या हम चाहते हैं कि ऐसे ही काम करे? इसके लिए छोटा सा मैं एक नमूना पेश कर रहा हूं, आप 3 हेल्प करने के लिए मुझे, ठीक है। ये मेरे पास शॉपिंग बैग है, राइट, मैं शॉपिंग करके आया, अभी मेरी बीवी बैठी है और भी शॉपिंग किया, वो इस बैग में आया नहीं, राइट। तो मैंने 3 लोगों को बुला लिया यहाँ पे। सामान इसमें है, लेकिन थोड़ा सामान और भरना है। क्या आप इसको इसमें एडजस्ट कर सकते हैं? तीनों मिलके कर देंगे? इसको इसके अंदर डाल सकते हैं? आप भी आइए, इसकी हेल्प कीजिए, डालिए अंदर, पूरा बाहर दिखना नहीं चाहिए, अंदर चला जाए तो अच्छा है, पूरी कोशिश कीजिए। अभी थोड़ा सा और है, वो भी डाल देंगे, डाल देंगे, डल जाएगा सर, डल जाएगा, डल जाएगा, राइट। थोड़ा और देंगे तो डाल, और अगर ये नहीं डाल पाए तो आप में से कोई ना कोई तो डाल देगा ना, कि नहीं डालेंगे? हाँ, आप में से कितने लोग डाल देंगे अगर ये ना डाल पाए? काफी सारे लोगों ने प्रेस किया। मैं सामान लाता जाऊंगा, अल्टीमेटली डालते जाएंगे, और अगर आप ना डाल पाए तो वो डालेंगे। जिस दिन जब वो बोलेंगे हम नहीं डाल सकते तो वो डालेंगे, फिर उनसे भी अगर ना डले तो वो ऊपर एक और है, बोल रहे हम तो डाल ही देंगे आप, है ना, यही ना। लेकिन जब तक हम चाहें, कोई ना कोई मिल जाएगा जो डालने को तैयार हो जाएगा, राइट। आखिर में क्या होगा? डालते 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 आखिर में क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? फट जाएगा, एक दिन आएगा, राइट।
वो फट जाएगा, लेकिन उससे पहले कोई ऐसा नहीं कि फट जाएगा, आपने ये नहीं बोला हम डाल देंगे, क्या वो नहीं पता। अब यूं मानिए कि ये आप हैं और ये आपका लंग्स है, स्टमक है, ये किडनी है और ये लिवर है, ये सारे ऑर्गन हैं। अब इसको ध्यान समझिए होता क्या है। जब आप डायबिटीज की दवा लेते हैं तो शुगर कहां पे? ब्लड में है, ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल कितना लंबा होता है? 1 लाख किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर का ब्लड वेसल है, और मतलब पृथ्वी का करीब 2.5 चक्कर। उसके अंदर शुगर ज्यादा है। दवा लिया, दवा भी ब्लड वेसल में चला गया। दवा क्या करता है? शुगर को ब्लड वेसल से निकाल के हार्ट के अंदर छुपा देता है, किडनी के अंदर डाल देता है, लिवर के अंदर हाइड कर देता है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में छुपा देता है, ठीक उसी तरह फंसा देता है, ठूस देता है, ठीक उसी तरह से जैसे आप बैग के अंदर इस कपड़े को ठूस रहे थे। अगर यहां जगह नहीं मिली तो पीछे पॉकेट है, यहां ठूस देंगे, यहां भी जगह नहीं मिली तो कहीं और पॉकेट है, वहां भी डाल देंगे, राइट। तो जितनी बार आप दवा लेते हैं ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा वो शुगर गया कहां? कहां चला गया? वैनिश हो गया? वो है तो बॉडी के अंदर ही ना, राइट। जादू की तरह तो नहीं हो सकता ना, मैजिक। आपने देखा शुगर लेवल हाई है, दवा लिया, अब ब्लड में शुगर कम, ब्लड में शुगर कम, लेकिन बॉडी में नहीं। बॉडी में शुगर अभी भी उतना ही है, क्योंकि कोई भी शुगर की दवा सिर्फ ब्लड से शुगर को हटाती है। थैंक यू, जा सकते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, जाओ। कोई भी शुगर की दवा सिर्फ ब्लड से शुगर को निकालती है, लेकिन वो क्या करती है? वो हार्ट में छुपा देती है, किडनी में छुपा देती है, वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में वो छुपा देती है। क्या यही हम चाहते हैं? जिस भी ऑर्गन में छुपा देगी, लिटरली वो ऑर्गन सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, खराब होने लगेगा। अगर आपने कभी हार्ट देखा हो एक डायबिटीज पेशेंट का, तो लिटरली उसमें बदबू आती है, राइट, क्योंकि वो शुगर कहीं जाता ही नहीं है, वो बॉडी के अंदर ही है, राइट। तो याद कीजिए, जब पहली बार आपने डायबिटीज की, आपको ऐलान हुआ कि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आपके डॉक्टर ने एक छोटी सी दवा दी, मेटफॉर्मिन 500 mg। वो जो पतले वाले थे ना, वो है मेटफॉर्मिन 500 mg, तीनों में से। लेकिन आपने क्या किया? वो दवा लिया, ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया, मतलब कुछ चीजें ठूस दिया गया, लेकिन उसकी जो ताकत है थोड़ी कम है। फिर इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिसिन, ब्लड शुगर की दवा मेटफॉर्मिन लेने के बावजूद भी आपका शुगर नॉर्मल आने लगा, मतलब नॉर्मल से अबव आने लगा, हाई। अब आपने क्या किया? अब डॉक्टर के पास फिर गए। अब डॉक्टर क्या करेगा? अच्छा, इससे नॉर्मल नहीं आ रहा, मैं इससे ताकतवर एक और दवा दे देता हूं। फिर उस दवा ने भी सेम काम किया जैसे अभी दूसरे वाले ने किया था, लेकिन कब तक? क्योंकि हमारे बॉडी की एक वॉल्यूम है, एक कैपेसिटी है, राइट। तो कुछ समय के बाद वो मेडिसिन भी इनइफेक्टिव होना ही होना है, तब आप दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन वो पहले से ही तैयार है। उसके बाद उसके पास एक तीसरी दवा भी है, वो जो तीसरा पार्टिसिपेंट थे यहाँ पे। फिर डॉक्टर कॉम्बिनेशन ड्रग्स, एक से काम नहीं चल रहा, तीनों को मिला के कोशिश करके देखते हैं। कॉम्बिनेशन ड्रग्स मतलब एक दवा के अंदर 3 दवाएं हैं, राइट। ग्लूकोनॉर्म अभी 4 दिन पहले बैन हुआ था, पता आपको? 4 दिन पहले ही कोर्ट ने बैन किया इस दवा को, राइट। 3-4 कॉम्बिनेशन दवाइयां, मतलब किसी भी तरह से एक काम करना कि शुगर को ब्लड से निकाल के कहीं भी फेंक दो, कहीं भी फेंक दो। फिर कहां फेंक रहे हैं उससे मतलब नहीं, शुगर नॉर्मल आना चाहिए। वो पेशेंट नॉर्मल हो ना हो, शुगर नॉर्मल आना चाहिए। हमारे दिमाग में ये बिठा दिया गया कि शुगर का नंबर पे ध्यान दो, आपको कैसा फीलिंग आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ठीक होना चाहिए बस। वो 100 का आंकड़ा या 125 या 150, वो नंबर से मतलब है। यहां तक कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, कई बार सुनने को मिलेगा, सिस्टर नर्स डॉक्टर से कह रही है, डॉक्टर वो पेशेंट तो मर गया, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसका ब्लड शुगर नॉर्मल है। जो उसके परिवार वाले आए, उनको नर्स बता रही है, हमें बहुत दुख है कि ये पेशेंट आपका, इनकी डेथ हो गई, लेकिन आखिरी समय तक इनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहा, ये खुशी की बात है। तो आपका एम शुगर को नॉर्मल रखना है, ये अपनी आयु को लंबी करनी है।
शुगर को नॉर्मल रखने का मतलब क्या है? इट इज वेरी वेरी सिंपल कि ब्लड में जो शुगर है उसको उठाया और कहीं भी ठूस दिया, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की कि कोई भी डायबिटीज की जो दवा आप लेते हैं वो दवा कभी भी आपके शुगर को बॉडी से बाहर नहीं फेंकती है। वो दवा सिर्फ इतना करती है कि आपके शुगर को ब्लड से बाहर फेंकती है, ब्लड से, लेकिन ऑर्गन के अंदर डालती है, राइट? इससे क्या होता है हुआ पिछले 30 सालों में। अच्छा, इस पे ना ये मत दिखाइए, यहाँ तो मैं दिख ही रहा हूँ, दो बार देखिए फायदा नहीं कुछ। यहाँ पे वो स्क्रीन पे वही रहने दीजिए, स्क्रॉल रहने दीजिए, लेट इट बी लाइक दिस। सो इससे क्या हो रहा था कि पेशेंट दवा ले रहे थे पिछले 20-30 साल में, ब्लड शुगर नॉर्मल रह रहा था, लेकिन पेशेंट बीमार होते जा रहे थे। तो इस साल 6 मार्च में गाइडलाइन बदल गए डायबिटीज की, कि दवा लेने से डायबिटीज नहीं ठीक हो सकती है, दवा लेने से पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। पेशेंट का नंबर नॉर्मल आ सकता है, लेकिन नंबर नॉर्मल नहीं करना हमें पेशेंट को ठीक करना है। तो नया गाइडलाइन आया 6 मार्च को, राइट? लेकिन वो गाइडलाइन आप में से किसी के डॉक्टर ने किसी को बताया? नहीं बताया, वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि जैसे ही वो बताएंगे उस दिन से उनको ये भी बताना पड़ेगा कि पिछले 15 साल से जो मैं दवा आपको दे रहा था उसको अभी से बंद कर दो, ये भी बताना पड़ेगा। तो कोई भी डॉक्टर को बताएगा नहीं। और यहां से सुन के अगर आप बोलेंगे डॉक्टर को 6 मार्च को गाइडलाइन आया था, उसमें तो ऐसा था, उसमें तो वैसा था, वो मानने नहीं वाले। तो हमारे मित्तल जी, योगेश जी यहाँ पे हैं। तो 6 मार्च 2018 इस साल का जो नए गाइडलाइन आए हैं उसके आधार पे उसको सिंप्लीफाई करके एक साधारण भाषा में उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हमने एक बुक निकाली है। और योगेश जी ने आज ये स्पॉन्सर किया है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं जब वो जाएं तो उन सबको बुक की एक कॉपी इनकी तरफ से दिया जाए। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बाहर जब जाएंगे कोई नहीं मानेगा, डॉक्टर तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि मानते ही उसको उसके हाथ से आप छूटते जाएंगे। इसीलिए ये जो किताब है जाने से पहले आप इसको लेते हुए जाइएगा। ये रेफरेंस है, जो मैं बता रहा हूं उसका सबूत है, उसका एविडेंस है, उसका प्रूफ है। प्रूफ तो साक्षात आपके सामने थे कमलेश जी, लेकिन वो प्रूफ कोई लॉजिकल प्रूफ मानते नहीं है। दिखाओ किताब में कहां लिखा हुआ है, दिखाओ साइंस क्या कहता है, तो अगर वो दिखाओ तो वो दिखाओ। अब आप उनको दिखा सकते हैं, आपके हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट में वो होगा।